तो जितने भी साथीगण हैं जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा बोलना है आप सभी लोगों को। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। आदिनादाना वेरमणि आदिनादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्ज सुरामेरमज्ज। प्रमादठाणा वेरमणि प्रमादठाणा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। 3 बार नमन करें। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि धम्मं नमामि। संघं नमामि संघं नमामि। अपने अपने स्थान पे सारे लोग बैठ जाएं। छड़ी जातियों की भी बात अपने मंच से कहें। तो उन्होंने शिवदयाल चौरसिया से कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग का साथी मेरे कोई साथ आए, कोई मंच पे आने के लिए तैयार नहीं। तुम जन्म जयंती मनाते हैं। अब फर्क रहा कि इन लोगों ने क्या दिया जिसके वजह से हम लोग जन्म जयंती आज मना रहे हैं। जैसा कि ललई सिंह यादव को अगर जाना जाता है तो दक्षिण भारत के पेरियार रहे और पेरियार साहब ने, बहुत सारे लोग पेरियार का भी नाम नहीं सुने होंगे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी सच्ची रामायण। सच्ची रामायण जी उन्होंने लिखा। उसमें जो लिखा जिन लोगों ने पढ़ा वो लोग जानते हैं कि सच्ची रामायण क्या है। अब सच्ची रामायण का विस्तार किया जाए तो बड़ा लंबा सवाल है, लेकिन ये जान जाइए कि सच्ची रामायण जो आज लोग रामायण पढ़ते हैं, अगर इस रामायण को पढ़ लें तो शायद बहुत सारा चीज़ उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा। जिसको पेरियार साहब ने लिखा और उस जमाने में लिखा जिस जमाने में पानी पीने का अधिकार नहीं था, रोड पे चलने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में उन्होंने उस किताब को लिखा। और उस किताब को लिख तो दिया, लेकिन भारत सरकार
उसको छपने नहीं दे रही थी, छपने नहीं दे रही थी कि लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो जो हम लोग जनाना चाहते हैं उसके अलावा लोग दूसरी चीज़ जान जाएंगे जो इस किताब में लिखा है। तो उसको ललई सिंह यादव ने पढ़ा और उस किताब को जब पढ़ा तब जाना कि इस किताब को पूरे भारत में लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग पाबंदी होने के नाते उसको विस्तार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट लड़ा। हाई कोर्ट में जब मुकदमा लड़ा तब उनको परमिशन मिला और भारत सरकार से परमिशन लेके पूरे भारत में सच्ची रामायण छपने का सरकारी आदेश लिया और पूरे भारत में सच्ची रामायण पढ़ी गई। और लोग रामायण जो आज पढ़ा जाता है इस रामायण में जब अंतर हुआ तब लोग जाने कि हाँ सच्ची रामायण क्या है। और जो रामायण और महाभारत की काल्पनिक कथाएं लोग जानते, सुनते, समझते हैं, उस रामायण को इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1971 में इन्होंने मुकदमा किया। 1971 में मुकदमा किया। और अगर किसी को मुकदमा नंबर चेक करना है तो मुकदमा नंबर 291 में आप जाके देख सकते हैं कि ललई सिंह यादव जी ने जो मुकदमा किया था 1971 में मुकदमा किया। और साहब यही ना 1971 मुकदमा किए थे। ये बात सही कहना, जरूरी है कि आदर है। उन्होंने मुकदमा किया तो 291 उनका जो फाइल नंबर था 291 और 16 सितंबर 1976 में उन्होंने विजय प्राप्त किया। 1976 में उन्होंने निर्णय ले लिया भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आदेश दे दिया कि जो रामायण और महाभारत सुनाई जाती है, लोग सुनते हैं और बड़े पैमाने पे लोग देखते हैं और सुनते भी हैं, उसको उन्होंने 1976 में आके क्या किया, विजय घोषित किया। और पूरे भारत में इसे माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि यह एक काल्पनिक ग्रंथ है। हाई कोर्ट ने कहा इसलिए इन महापुरुषों ने जो काम किया वो भारत में एक बहुत सराहनीय कार्य रहा, जिसको आज लोग बहुत सारे ओबीसी के लोग इसको बड़े दिल से लगा के रखते हैं, रामायण और महाभारत को। अब उनको इस चीज़ की जानकारी ना होने के कारण उसको बड़ी बेरहमी से दिल से लगा के रखते हैं। और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ये कल्पना कर रहे हैं कि ललई सिंह यादव ने क्या किया जिसकी वजह से जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसी कारण कि भारत में माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार रामायण और महाभारत को काल्पनिक घोषित करवा करके इस भारत को अंधविश्वास से मुक्त कराने का प्रयास किया, ये सबसे बड़ा योगदान रहा। अब जैसे आज इस गांव में हम लोग पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं, माननीय हमारे ललई सिंह यादव जी का, और हमारे ही गांव में या बहुत सारे लोग इस नाम से बहुत अपरिचित हैं कि ये ललई सिंह यादव कौन आ गए, ललई सिंह यादव ने क्या किया। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इसलिए इस लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस कारण से ललई सिंह यादव का जन्म जयंती मनाना अनिवार्य है। और हमारे महापुरुषों को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे माताएं बहनों को इसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया कि जिस वजह से हम लोग आज जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग शायद इस प्रोग्राम नहीं करते तो बहुत सारे लोग नहीं जान पाते कि आज ललई सिंह यादव का जन्म जयंती भी है। ऐसा है कि नहीं था जी? कोई जान पाता? लेकिन हमको दिखाना, सुनाना, समझाना, ये तीनों काम करना है। अब
हम लोग अंधभक्त बन के अगर रहें और फोटो लगा के बस माल्यार्पण कर ले आके और माल्यार्पण करके यहाँ से निकल जाएं, तो लोग तो फोटो तो देख लेंगे लेकिन विचारधारा नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग फोटो दिखाकर दिखाना चाहते हैं कि फोटो से जान जाइए कि यही ललई सिंह यादव है, यही इनके विचार हैं, जिस विचार को आज हम लोग इस गांव में प्रोग्राम करके बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि अंधभक्त भी कई प्रकार के हो गए हैं। कुछ लोग फोटो लगाकर अंधभक्ति करते हैं, कुछ लोग बिना जाने ही अंधभक्ति करते हैं, और जो व्यक्ति जान जाता है उसे जान करके हमारे जैसे लोगों को, जैसे हम ही हैं आज जान गए, तो जान करके आज आपके गांव में और अपने गांव में प्रोग्राम लगाए हुए हैं और आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या था। अभी बहुत सारे लड़कों से सवाल किया गया कि आखिर ये ललई सिंह यादव का काहे जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग शायद मंच ना लगाते थे, ये भी सवाल निकल कर नहीं आता। इसलिए आज जो हम लोगों ने किया, लोगों के मन में जो सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिर ललई सिंह यादव का क्यों जन्म जयंती मनाई जा रही है, ये सबसे अहम बात है। उन सारे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो आएंगे इस मंच में, यहाँ बैठ के सुनेंगे, तो उनके जो सवाल हैं उनके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, ताकि दूर दूर से जो बात सुनी जाती है लोग सुनते हैं कि नहीं, अरे यार ललई सिंह यादव कौन थे जिनका जन्म जयंती। अब तक तो हम लोग बाबा साहब को ही जानते थे, रविदास जी को जानते थे, गौतम बुद्ध को जानते थे, कांसी राम साहब को जानते थे, लेकिन यही नहीं है। अभी आने वाले वक्त में इसी 11 तारीख को पेरियार साहब का जन्म जयंती है, जिन्होंने उस सच्ची रामायण को लिखा था। उनका भी फोटो अलग है, वो भी एक महापुरुष है। इस वजह से हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम लगा कर, जितना ज़्यादा प्रोग्राम लगा के बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सारे लोगों को बताएंगे, उतने ज़्यादा हम लोगों को ज्ञान होगा। और दूसरी बात यह बताना चाहूँगा कि हमारे भी गांव में बाबा साहब की मूर्ति आई हुई है। हमारे भी गांव में लोग बाबा साहब को मानने वाले अधिक हैं, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो बाबा साहब को मानने का प्रयास कर रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है, एक बारी बाबा साहब ने किताब लिखा इनहेलेशन ऑफ कास्ट, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने माँ को जरूर पढ़ के बताए। क्योंकि बाबा साहब का सपना था इनहेलेशन ऑफ कास्ट में कि जातियों का अंत किए बगैर समता सुता बंधुता स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, मेरा मूर्ति पूजना करना बंद कर देना, मेरे किताबों को पढ़ो, जितना किताबों का पढ़ोगे उतना मेरे करीब रहोगे, मूर्ति पूजा करोगे उतना दूर चले जाओगे। इसलिए हर किताब को पढ़िए। जब तक आप किताब को नहीं पढ़ेंगे अपने बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे सकते हैं। मूर्ति लगा के कोई भक्ति कर सकता है, मगर किताब पढ़ के भक्ति नहीं, वो ज्ञानी बन सकता है। आज हम लोगों ने जो किताब पढ़ा है, किताब के पढ़ने की वजह से और जो संगठनात्मक तरीके से जो शिक्षाएं दी जाती है, उसके अंतर्गत जब हम लोगों ने पढ़ा है तब आपके सामने बोल रहे हैं। आपके भी घर में भारतीय संविधान होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया में आया था कि कानपुर में बाम सेव का कार्यक्रम लगा था, जो पूरी तरह से सरकार के नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन सरकार के नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन द्वारा उस प्रोग्राम को रोका गया। उसकी बात नहीं है, लेकिन रोकने से क्या नुकसान हुआ ये हमें समझने की जरूरत है। रोकने से नुकसान ये हुआ कि आर्टिकल 19, ए बाबू हाई लड़कों को शांत कराओ। इसमें
बोलने की आज़ादी, जैसे हम माइक लगा के आज बोल रहे हैं, ये बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत सभा करने की आज़ादी, माइक लगा के आप बोल सकते हैं, सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, घूम के प्रचार करने की आज़ादी, इस प्रदेश से उस प्रदेश जाने की आज़ादी, इस प्रदेश से उस प्रदेश में बिजनेस करने की आज़ादी, पूरे भारत में घूमने की आज़ादी ये आर्टिकल 19 देता है। अगर कोई व्यक्ति आपको रोक दे कि तुम्हें इस प्रदेश से उस प्रदेश में नहीं जाना है, तो जो व्यक्ति ऐसी आप पे पाबंदी लगाने का प्रयास करता है उसे देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आर्टिकल 19 क्या है।